रसायन से विद्युत का निर्माण करना और विद्युत से रसायन में निर्माण करना। जैसे हमारे पास एक सेल होता है, सेल देखे हैं, बैटरी का हमारे पास दो प्रकार से होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, बात समझ आया। लेकिन सेकेंडरी सेल को क्या करेंगे, एक बार प्रयोग करने के बाद भी क्या करेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे। कैसे? चार्ज कैसे करके, चार्ज करके। अब प्राइमरी सेल में कौन कौन आता है, तो मोबाइल सॉरी टॉर्च का जो बैटरी होता है, टॉर्च का बैटरी है, बड़े बड़े टॉर्च का बैटरी हो गया, घड़ी का हो गया, रिमोट का हो गया, ये सभी का बैटरी क्या होता है, प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल में मोबाइल का हो गया, गाड़ी का हो गया, मशीन का हो गया, जो दोबारा अपनी एनर्जी को ला सके चार्ज करके। मैंने उस दिन बताया था ये ऐसी बनाकर भी कैसे चार्ज करता है, ये भी बता दिया था, बात समझ में आया। कैसे चार्ज करता है, इलेक्ट्रिक को कैसे कन्वर्ट करता है केमिकल में, और केमिकल कैसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक में, ये सारा चीज बता चुके हैं, बात समझ में आ गया। तो इसके बाद फिर आया था कि दो प्रकार की सेल होती थी, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, है ना। रासायनिक सेल क्या करता था, रासायनिक सेल कि रसायन से विद्युत को बनाता था, है ना, केमिकल एनर्जी से, केमिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता था। और विद्युत अपघटनी सेल क्या करता था, है ना, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा बनाता। आया समझ में, दोनों समझ में आ गया। अपघटन करने का मतलब रसायनों का अपघटन करना, अपघटन मतलब उसको तोड़कर उसमें से एक एनर्जी उत्पन्न करना, अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें होता है, मुक्त अवस्था में होता है। तो अपघटनी सेल का काम क्या है, वो जितने प्रकार के रसायनों का मिक्सचर होगा उसे क्या करेगा, खंड खंड तोड़कर उसमें से एक एनर्जी उत्पन्न करेगा। क्लियर है, हाँ या नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो विद्युत रसायन हो गया, विद्युत उसके बाद रासायनिक सेल हो गया, उसके बाद अपघटनी सेल हो गया, उसके बाद हमारा सेल क्या, सबसे बड़ी बात सेल है क्या, बात समझ आ गया। तो सेल एक प्रकार के पात्र है जिसमें सेल एक प्रकार के पात्र है, पात्र मतलब वस्तु है ना। सेल एक प्रकार की क्या है, वस्तु है जिसके अंदर रसायन, है ना, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, अब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है रसायन में। बात समझ में आ गया। ये मान के चलो यह एक प्रकार का सेल है, बाबू ने इधर फोकस करो, यह एक प्रकार का सेल है, ठीक है। तो यह सेल में हम लोग क्या किए कि यह रसायन भी में है और विद्युत भी दे रहा है। कैसे कि इसके अंदर केमिकल्स डाले, केमिकल्स क्या कर रहा है, केमिकल्स यानी रसायन, रसायन ऊर्जा क्या कर रहा है कि विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितनी भी क्रिया हो रही है इसके अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है ना जी। तो अंदर वाला जब क्रिया होगा तो जब कोई पात्र के अंदर, जब कोई वस्तु के अंदर, जब कोई व्यवस्था के अंदर रसायन और विद्युत का एक अन्योन्य क्रिया होगा, है ना, एक क्रिया होगा, एक अलग प्रकार की क्रिया होगा, किसके बीच में, विद्युत और रसायन के बीच में, तो उस पात्र को हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब मोबाइल में सिस्टम होता है कि सिस्टम में मोबाइल है, मोबाइल में सिस्टम होता है। तो मोबाइल क्या है, एक पात्र हुआ, मोबाइल क्या है, पात्र हुआ ना जी। अब सिस्टम उसका है, तो सिस्टम क्या कर रहा, उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई है, मोबाइल के अंदर भी बैटरी लगी हुई है। तो वह सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि जो बैटरी है, बैटरी का निर्माण कैसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। उस बैटरी के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का रसायन डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का रसायन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है,
अब ब्रेक करके हमारे इस मोबाइल को क्या कर रहा है, चला रहा है। सिस्टम को कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, बैटरी चला रहा है। सिस्टम को कौन चला रहा है, बैटरी चला रहा है। अगर बैटरी निकाल दिया जाए मोबाइल में से, क्या ये मोबाइल चलेगी, नहीं ना चलेगी, है ना। अगर कहेगा मैं चला दूंगा तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कैसे, ड्यू टू द क्या, एसी करेंट एंड डीसी करेंट। मालूम है ना, एसी करेंट एंड डीसी करेंट। एसी करंट करने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट करने का मतलब डायरेक्ट करंट। अगर इसमें सब बैटरी लगाते हटा देंगे और डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो कौन सा कनेक्ट, डीसी कनेक्ट। अगर इस बैटरी के द्वारा जाएगा तो कौन सा कनेक्ट, कौन सा हो जाएगा आपका करंट, एसी करंट। समझ में आया कि अगर करंट डायरेक्टली नहीं आएगा तो एसी अल्टरनेटिव काम करता। हाँ, समझ आ गया। अब ट्रेनों में जाते हो ना, ट्रेन में दो तरह के करंट होता है, एक एसी करंट है, एक डीसी करंट। पंखा जो चलता है ना करंट की ट्रेन के अंदर, वो कौन सा करंट से, डीसी करंट से। क्यों, कि वो ऊपर वाला जो वायर होता है ना, ऊपर वाला जो उसका जो निकला रहता, एंगल निकला रहता है, जो तार से कनेक्ट होता है, अगर वो तार से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या ट्रेन के अंदर बिजली जाएगी, नहीं जाएगी। बात समझ में आया। और वो डायरेक्ट करंट से कनेक्ट होता है, करंट सीधा किसमें आता है, ट्रेन के अंदर आता है तो डीसी करंट जाता है, किसमें जाता है, डीसी करंट जाता है। लेकिन मशीन के अंदर जो ट्रेनों का मशीन होता है, इंजन जो होता है, और में एसी करंट भी होता है यार, डीसी करंट भी होता है। एसी करंट करने का मतलब मान के चले कि अचानक जो गुफा में हेला, गुफा में तो लाइन न रहती है जी, गुफा में ट्रेन हेला, इंजन को क्या रखने के लिए, लाइट देने के लिए, इंजन में लाइट देने के लिए क्या करेगा, उसका एक लाइट होना चाहिए ना जी। नहीं तो अगर इंजन में अंधेरा रहेगा या इंजन में रोशनी नहीं रहेगी तो क्या होगा, चालक को, ड्राइवर को चलाने में परेशानी आ सकती है, पायलट को चलाने में क्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इसलिए लाइट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या नहीं। तो ये सारे लाइट, ये सारे करंट जो एसी बनाते हैं, जो बैटरी से चलते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी हमारा विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। हाँ, एरोप्लेन में तो एसी करंट होगा। हाँ, एसी करंट, हाँ एसी करंट, उसमें कितना बहुत सारा बैटरी भरा रहता है, उसका खुद का सप्लायर होता है, उसमें बैटरी को ना अंदर में खुद का सप्लायर होता है। जो पेट्रोल जलाता है ना, वो पेट्रोल से एनर्जी तैयार करता है। अरे पेट्रोल भी हमारा एनर्जी तैयार करेगा ना जी। जैसे जनरेटर चलाते हो ना, तो जनरेटर क्या करता है, एनर्जी निकालता है। कैसे, उसमें वो अति लगाता है, डायनेमो लगा देता है, आगे में देखो डायनेमो। अरे जिसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बात समझाया। अगर उसमें जनरेटर नहीं चलेगा तो वो एनर्जी देगा, उसी प्रकार से एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में, क्योंकि उसमें जो पेट्रोल भरी जाती है उच्च क्वालिटी का पेट्रोल होता है कि नहीं। अगर उसके डायना से या पंखों से या कुछ से टकरा जाएगा हल्का पर भी, या उसके जो टैंक जो है पेट्रोल का जो टैंक है उससे टकरा जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। आग सुने तो बहुत ही सिक्योर से चलाना पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि अंदर बहुत सारे सिस्टम को चलाना है। बात समझ आया। अब अंदर सिस्टम होता, अब तो करंट तो ऊपर जाएगा नहीं, करंट ऊपर कौन तार बांधे, ऊपर तार बांधे जाए नहीं, पेट्रोल के द्वारा एनर्जी जाता। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता, विद्युत ऊर्जा में बदल देता। क्लियर है। किसमें, ट्रेन में, एरोप्लेन में नहीं मारेगा, नहीं, क्योंकि एसी है, एसी में नहीं मारेगा। लेकिन अगर उसे यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो वहां करंट मार देगा। कैसे मैं उसको अर्थिंग मिलवे नहीं करे, ऊपर का सामान है सर, अर्थिंग का एक बात बताते हैं, सुनो। सबके घर में तो अति होगा, इन्वर्टर होता है। हाँ। इन्वर्टर का जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उस पर हाथ रख के देखो, मार देगा करंट। ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को बदलने का काम करता है।
उसको क्या दे रहा, वो वहां पे दोनों चीज उपस्थित है। उसका मतलब मेन लाइन भी वही है और उसका अल्टरनेटिंग लाइन भी वही है। बात समझ में आया? अब उसमें डायनेमो में जहाँ पे तार को जोड़ा जा रहा है वहां चिंगारी मारेगी जरूर, और वहां पे लाइन, वहां पे हाथ रख के देखना जरूर करंट मारेगी। ऐसे नहीं मारेगी, नॉर्मल करंट नहीं मारेगी, ऐसे नहीं मारेगी। बात समझ में आया? जो ऐसे आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसे नहीं मारेगी। बैटरी, हाँ अब बैटरी की मानो बैटरी करंट मारती है, नहीं मारती, लेकिन जब उसकी एनर्जी को बदला जाएगा तब वो तो करंट मारेगा ही मारेगा। अगर करंट नहीं मारेगा तो बॉल कैसे चलेगा? उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की, अपना भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? तार को धर लो और बैटरी में लगा, करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और कन्वर्ट करते समय नहीं मारता। क्लियर है? प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, अरे तो इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे जाके। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या करना कि इन्वर्टर से लाइन जोड़ देना, और जो ये जो आती है स्विच वाला, उसमें अति पेचकस जो है या टेस्टर जो है, टेस्टर से चेक कर लो। अगर करंट इसमें आएगा तो करंट जरूर जितनी पावर में मारना चाहिए उतनी पावर में, क्योंकि ये भी जो करंट उत्पन्न हो रही है ना, ये भी जो करंट उत्पन्न हो रही है ना, ये किससे उत्पन्न हो रही है? ये जो उत्पन्न हो रही है किससे उत्पन्न हो रही है? कोयला से। तो अब जाके कोयला उठाएंगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन ऐसे करंट मार दो है कि नहीं? मारेगा तो हिला देगा और ये आम में डुला देगा। चलिए तो ये क्लियर है? क्लियर है? अब इसके बाद आता है सेल दो प्रकार से, एक गैल्वेनिक सेल और एक डायनेमिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रियाओं को अलग अलग बैंड संख्याओं के सेल के पैटर्न के द्वारा आदि सेल अभिक्रिया के लिए होता है। गैल्वेनिक सेल कहने का मतलब, गैल्वेनिक सेल कहने का मतलब वैसा सेल जो एक पैटर्न पर होगा। किसमें होगा? एक पैटर्न पर होगा। वैसा सेल जो एक पैटर्न पर होगा गैल्वेनिक सेल कहलाता है। और ये अपनी रिएक्शन को, अपनी अभिक्रिया को पूरा नहीं करता, इसका आधा अभिक्रिया होता है। जैसे आधा कहने का मतलब क्या है? गर्मी लग रहा ठीक अलग है, गर्मी अलग है, ठीक है? सवेरे हो गया कल से गर्मी खा रहे हैं, कल खाए था अरे जाके स्प्राइट करेंगे। सुनो आगे, ये गैल्वेनिक सेल जो है ना आधी अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखो ए बाबू इधर Cu प्लस Zn2 Cu प्लस Zn गया। यहाँ क्या करेगा? Cu 2 प्लस Zn ये बनाए, ठीक है? ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट अभिक्रिया होगी। अब आधी अभिक्रिया क्या होगा? Cu2 ये आधी है, आधा है, ये आधा। क्लियर है? Zn2 प्लस से कहा गया? Zn2 आइए नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। और इसको क्या बोला जाता है? उत्पाद। क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिकारक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद। क्या देखो Zn2 प्लस लेके चल रहा है, यानी कि जिंक का दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। प्लस का मतलब निकालना और माइनस का मतलब लेना। प्लस का मतलब क्या? निकालना, याद करना।
क्योंकि याद कौन करता है? हमेशा पॉजिटिव करता है। नेगेटिव क्या करता है? हमेशा लेने का काम करता है, इनहार करता है, खींचता है। बस समझे? जैसे यहाँ देखो, Zn2 प्लस से कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी ना Zn होगा। हाँ या नहीं? फिर यहाँ पे ले जाएगा Cu2 प्लस से, Cu2 प्लस ले जाएगा तो यहाँ क्या करेगा? Cu तो ऐसे रहेगा और Cu2 प्लस क्या करेगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। हाँ या नहीं? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, बात समझ लो, ये पूरा अभिक्रिया हो गया, ये आधा विक्रिया है और ये आधा विक्रिया। ये Cu से Cu2 प्लस जा रहा है, आई Zn2 प्लस से Zn जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे कि Zn हो जाए? तो यहाँ Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये Zn बन गया, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ क्या करा कि Cu से Cu2 प्लस जा रहा। अब Cu अभी कारक जैसा हमको कुछ उत्पाद लाना है, अभी कारक जैसा कौन लाना? उत्पाद लाना है। तो Cu है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे तो ये एक जैसा हो जाएगा। हाँ या नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो ये दोनों हाफ है और ये क्या है? फुल है। ये दोनों हाफ है और ये फुल है। एग्जाम्पल में ये हो गया गैल्वेनिक से। अब आता है रेडॉक्स, है ना? गैल्वेनिक के बाद आता है डैनियल से। गैल्वेनिक के बाद कौन आता है? डैनियल से। तो डैनियल से क्या करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया पर डिपेंड हो जाता है। किस अभिक्रिया पर? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब असल में जो हमारा एक प्रकार की क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रेडॉक्स अभिक्रिया करने का मतलब, इसको इरेज करें, समझ आया? इसको इरेज कर दें। रेडॉक्स यह एक प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें 2 तत्व मिलकर तीसरे तत्व की बराबर करते हैं और दोनों तत्व के द्वारा उस एक नए तत्व का निर्माण होगा। जैसे याद देखो, तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। हम यहाँ पे ZnCl2 प्लस लेंगे, ZnCl2 प्लस लेंगे, प्लस में यहाँ पे हम ले लिए MgBr2 ले लिए। इधर ध्यान दो। अब इसको बनाना, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। बाबू ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ से क्या करेगा? ब्रेक करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा। बेसिक में प्राइवेट ध्यान में तो ब्रेक करेगा तो ये आगे वाला, आगे के पास यहाँ पे देखिए Cl जो है Mg के साथ जाएगा और Br जाएगा Zn के साथ। तो क्या हो जाएगा? Zn कितना? Br2, उसके बाद प्लस क्या? MgCl2 प्लस। क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात क्या है? Cl जो है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा, लेकिन ब्रोमीन नहीं निकाल रहा। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन का 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ला रहा है, यानी दे रहा है कि ले दो, अब हम मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। आया सुनने, मुझे बहुत हो गया। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक से क्या निकालो तो तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? Zn से कहाँ गया? Br गया, यही है जी। Zn से Br2 में गया। अरे देखो ना रे, यहाँ Zn Br2 बनाया ना, Zn Br2 अभिक्रिया बड़े बुढ़वे नहीं करता है। सब लोग बोलेगा तो अच्छा लगता है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, दोबारा पूछ लो, 50 बार पूछो, लेकिन 50 बार से अगला बार पूछेगा तो नहीं बताएगा। ठीक सर, क्योंकि 50 बार बहुत हो जाता है। देखो बाबा, रेडॉक्स अभिक्रिया समझो।
ZnCl प्लस में MgBr2 एक प्रकार का तुम्हारा यौगिक दे दिया गया। इस यौगिक में क्या किया गया कि इसी यौगिक से द्वारा एक उत्पाद बनाया गया। ये अभिकारक है, ये इधर क्या बना देगा उत्पाद बनाया। तब Zn किससे मिल गया Br2 से, और ZnBr2 बन गया। अब मिल गया कौन Cl किससे मिल गया Mg से, तो MgCl। और एक में एगो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, मालूम है? अच्छा ये कौन है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। बात समझ आ गया? यस सर। अब करा है क्या, इसको तोड़ेंगे, है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ देखो Zn अलग कर दिया, Br अलग कर दिया। Zn से कहाँ तक गया Br तक गया, उसी प्रकार से Mg से कहाँ तक गया Mg से कहाँ गया Cl 2 प्लस। यहाँ 2 प्लस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो क्या करेगा Mg से लेकर Cl कौन Cl निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर। ये हमारा क्या हो गया रेडियल सिग्नल, ये हमारा क्या हो गया रेडियल सिग्नल। अंतर चला दोनों में, अंतर पता चला? ये पलाही से लेकर आया, देखो बाबू ये पलाही से लेकर आया अलग अलग टाइप का, ये पलाही से लेकर आया अलग अलग टाइप का। ये पहले यौगिक लिया, फिर यौगिक को बनाया, फिर यौगिक को बनाने के बाद क्या किया तोड़। ये हो गया किसी का घर बसा के। हाँ ठीक है। अब सलमान खान और प्रीति जिंटा के घर बसल है, और शाहरुख खान एंट्री मार दो, क्या हो गया है कि नहीं? ये है यहाँ तक। आइए कोई भी ड्राई से, ठीक है, ड्राई से करेंगे मतलब प्राथमिक से, कोई भी ड्राई से अगर फिर से उसको जिंदा करना है, अगर फिर से उसे जिंदा करना है तो उसका क्या करना होगा रिफाइनिंग करना होगा। क्या करना होगा रिफाइनिंग करना होगा। अब फिर से रिएक्शन करना होगा, रिएक्शन करना होगा, तब जाकर वो क्या करेगा जिंदा होगा। अरे तो कम चांस है कि वो क्या होगा जिंदा। है यहाँ तक आइए नहीं, चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। उसको खोल दोगे क्योंकि कोई भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसमें करंट आ जाएगा, बात समझ लो। क्योंकि जहां पे तरल होगा वहां पे करंट पूरा है, विद्युत तो नहीं आ सकता। आधे जो पानी गंदा है उसको फेंकना है। अगला लिखिए विद्युत अपघटन के प्रकार। विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन के प्रकार, अपघटन के प्रकार, विद्युत अपघटन के प्रकार। सर थोड़ा धीरे धीरे लिखिए सर। ठीक है। सर कैमरा में आपका हटवा भट्टी ला जाता है। प्रबल या सबल विद्युत क्या है? विद्युत के प्रकार लिखिए ना, 2-3 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है। एक सरल विद्युत और एक प्रबल विद्युत, दुर्बल विद्युत, 2 प्रकार का। 2 प्रकार से। वे पदार्थ जिनका विद्युत अपघटन की क्रिया को पूर्ण कर उनके आयनों को
उनके आयनों को पूर्णतः तोड़े जाते हैं या टूट जाते हैं प्रबल या सबल विद्युत अपघटे कहलाता है। अपघटे कहलाता है। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में NaCl नमक NaCl कैल्शियम मतलब पोटासियम क्लोराइड साइनाइड क्लोराइड। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगला लिखिए दुर्बल विद्युत अपघटन। नीचे आ रहा है दुर्बल विद्युत अपघटन। दुर्बल विद्युत अपघटन। अपघटन क्या है? अपघटन क्या है? ब्लैक लाइन के लिए कराइए तो बोलिए। वे पदार्थ जिनका विद्युत अपघटन अपघटन की क्रिया होती है लेकिन यह अपने आयनों को आंशिक रूप से नहीं मिल पा रहा है। आंशिक रूप से इसमें तुम्हारा आयनों को आंशिक रूप से तोड़े जाते हैं या टूट जाता है। आंशिक रूप से टूट जाता है। दुर्बल विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल में CH3 COOH HCl CH3 HC यहाँ CH3COOH अभी लिखने के लिए क्लियर है?
विद्युत धारा क्या है? बस इसको आसान था, इसमें करंट पास नहीं हो, चीनी में करंट पास नहीं। अपघटित करने का मतलब जिसमें करंट पास ना हो, विद्युत न जा सके। अगला क्या बोले थे? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह ऐसे लिखिए ना, अगर किसी पथ पर किसी चालकत्व पथ पर चालकत्व पथ पर इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता झाड़ू लगा लिया, धारा कर लिया। लिखेगा I बराबर Q1, I बराबर Q1। अगर Q निकालना होगा, साइन निकालना होगा, Q निकालना होगा, ये क्या हो जाएगा? Q बटाने हो गया। करंट जाएगा, करंट जाने के बाद उस पदार्थ को टुकड़े टुकड़े तोड़ दे, मतलब उसके जो आयन होते उस पर जो चार्ज होता वो टूट जाता पूरी तरीके से, तो वह हमारा सबल कहलाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये मजबूत होता है, ये मजबूत के नाम से जाना जाता है। और नीचे जो होता है दुर्बल होता है, दुर्बल मतलब कमजोर। जब इसमें जब इसमें करंट जाता है ना, तो यह पूरी मात्रा से अपने आयनों को तोड़ नहीं, बात समझाया? जैसे मान के चलो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है वस्तु है। हमको इसमें करंट डालना, इसमें क्या डालना? करंट डालना। तो करंट डालना है तो इसमें पहले से ऑलरेडी रसायन के कुछ अंश डालने, इधर देख लो, या इसमें हमको क्या डालना है? करंट डालना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें रसायन के कुछ अंश डालने हैं, क्योंकि करंट जब जाएगा ना तो ये क्या करेगा? आयन को तोड़कर एनर्जी निकालेगा, आए बस में। तो जब ये करंट ऐसे डाले तो ये पूरी तरीका से तोड़ दिया, इसके आयन टूट गए, इसका एनर्जी पूरा निकलने लगा, रिड्यूस होने लगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सबल हो गया। क्या हो गया? सबल हो गया। और जब ये निकाले और इसमें रसायन का अंश डाले और रसायन पूरी मात्रा से अपने आयन को करंट जाने के बाद नहीं तोड़ पाया, पूरी मात्रा में बढ़िया से नहीं तोड़ पाया, तो वो हमारा क्या हो गया? जैसे पटाखा फोड़ते हो ना दिवाली में, जो फोड़ता है, बम फोड़ता है, क्या करता है ना, ये वो पटाखा जो होता है पूरा फूट जाता है, और ये वो पटाखा फुस जुना करके रह जाता है इसमें। तो पूरा जो फूट गया वो सबल विद्युत अपघटन, और जो फुसफुसा गया वो कौन सा? दुर्बल विद्युत अपघटन।
बात समझ आ गया? इसका काम कुछ आंशिक रहा, क्रिया हो रहा, विस्फोट होगा, ये भी बम है, विस्फोट होगा, लेकिन जिस तरीका से पहले वाला विस्फोट होना चाहिए उसी तरीके से इसको होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। और नहीं होता तो ये क्या कहलाता है? ध्रुव। उसमें हमेशा ही अंतर देता, ठीक है, हमेशा अंतर देगा दुर्बल और सबल, हमेशा देगा दुर्बल और सबल में हमेशा अंतर देगा। आदि 3 नंबर में अंतर देगा, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध देखो, किसी चालकत्व पथ पर, सर चालक तत्व यानी चालकत्व मतलब चालक जिस पर करंट जा सके, ठीक है। किसी चालकत्व पथ पर इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे, करे तो वह प्रतिरोध करे, कहलाता है। हो गया? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम देखो कैसे लिखा है, OHM, ठीक है, होता है या जिसे महो करते हैं, MHO महो, MHO से सूचित किया जाता है। बहुत आसान है, तेरा में इलेक्ट्रॉन पास करेगा, करंट कहलाएगा, और जो करंट को जाने में रोक देगा उसको क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है या नहीं? अब देखो, मान लीजिए उतार जा रहा है, देखो ऊपर वाला वायर उतार जा रहा है ना, उसको क्या करेंगे, ले जाके गति से गरासी ले जाके उसको काट देंगे। तो गरासी क्या किया? अवरोध उत्पन्न किया, तो जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो करंट जाएगा, नहीं जाएगा। अब ये क्या है? ये करंट जो है ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। आई को दिखाना है कि रुक बहुत के कंपनी ऐसा लगा बैठी, अब इधर से आकर कर सकती है, आधा थोड़ा इधर से कर सकती है। तो ये अवरोध किया कि नहीं किया? अवरोध किया, तो ये प्रतिरोध, ओके। इसमें क्लास भी ना बंद कर दे सर।